हाय बच्चों, दिखाई दे रहा हूं मैं सभी को। आ जाएंगे सही फटाफट लाइव। मैं अमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने हूं एक और बेहतरीन क्लास लेकर। आप देख रहे हैं सुबह से आज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल जो है थोड़ी सी दिक्कत दे रहा था, इसलिए आज आपकी क्लास एग्जाम फॉर आर्मी चैनल पर चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, जहां भी हो पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। तो मैं एमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने आ गया हूं एक और बेहतरीन क्लास लेकर, जो है आज फिर डेमो। और डेमो है गरुड़ बैच, यानी एनडीए का गरुड़ बैच। एयरफोर्स नेवी आईसीजी के लिए जो नया बैच आया है वो गरुड़ बैच, और उसका आज है डेमो नंबर 02। आ जाएंगे सारे बच्चे, जुड़ जाएंगे मेरे साथ। सबको बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। सब दो लिंक को शेयर कर दीजिए और हर बच्चे तक यह खबर पहुंच जानी चाहिए कि क्लास स्टार्ट हो गई। तो चलिए आइए बात शुरू करते हैं। हमने शुरुआत में कल क्या किया? कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया जिस चैप्टर का नाम था आर्टिकल। आर्टिकल हमने पढ़ा, आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमने कल बहुत बेसिक चीजें पढ़ ली। हमने ये देखा कि वॉवल्स क्या होते हैं, हमने ये देखा कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। याद है? अब अगर कोई आपसे बोलेगा कि बताओ यूनियन के पहले क्या आएगा, तो आप उसे क्या जवाब दोगे? कि अरे गुरुजी ए आएगा, क्योंकि यूनियन जो है वो यू का साउंड देता है, और जब भी कोई वर्ड यू का साउंड देता है उसके पहले क्या आता है? ए आता है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको वॉवेल कॉन्सोनेंट समझाए। उसके बाद फिर हम जब आगे बढ़े तो आगे बढ़ के हमने फिर क्या देखा? फिर हमने ये देखा कि आ और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और द का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ किया जाता है। क्लियर है? चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं। और मैंने कल आप सभी के दिमाग पर एक क्वेश्चन छोड़ा था। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चंस कब होंगे? बहुत जल्दी होंगे बच्चे। कॉन्सेप्ट अभी चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस भी होंगे। कल वाली क्लास मिल नहीं रही, कल वाली क्लास मिल जाएगी। जो एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल है वो अभी थोड़े टाइम के लिए आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कल तक, कल दोपहर तक या कल सुबह तक ही वो चैनल आपको वापस दिखाई दे जाएगा। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें बच्चों, तब तक सारी क्लासेस यहां पर चलेंगी। इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, या एनडीए के किसी भी सब्जेक्ट की क्लास हो वो यहां पर चलेगी। एयरफोर्स की भी यहां पर चलेगी। यह चैनल भी एग्जामपुर का ही है। चलिए, तो कल मैंने आपको यह बताया। अब मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, और मैंने आपको यह बोला था कल कि अगर मैं आ बॉय बोल सकता हूं तो द बॉय बोलने की जरूरत क्या है, और अगर मैं द बॉय बोल सकता हूं तो आ बॉय बोलने की जरूरत क्या है। यह मैंने आपको कल बताया था। ठीक है? ठीक है, चलिए तो आइए इस बात को मैं प्रूव करूंगा। अब अगला पॉइंट जो हम बोर्ड पर लिखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा बेशकीमती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। चलिए आइए। आ एन मेक आ नाउन इनडेफिनिट, ब्रैकेट में हिंदी में अनिश्चित, और उसके नीचे द मेक्स आ नाउन डेफिनिट। ठीक है, यानी कि निश्चित। ठीक है, क्या बोला जा रहा है भाई साहब? पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। और पॉइंट क्या बोल रहा है कि आ और एन क्या करते हैं? आ और एन नाउन को इनडेफिनेट करते हैं, अनिश्चित करते हैं। क्या करते हैं? इनडेफिनेट करते हैं, अनिश्चित करते हैं। लेकिन वहीं दा क्या करता है? दा नाउन को डेफिनेट करता है, निश्चित करता है। दा नाउन को डेफिनेट करता है, निश्चित करता है। अब ये निश्चित अनिश्चितता क्या होती है? आइए बोर्ड पर। तो एक बार क्या हुआ बच्चे कि मैं ऐसे ही सड़क पर जा रहा था, तो सड़क पर जाते हुए मुझे 10 करोड़ रुपए पड़े मिले। किसी को बताना मत कितने? 10 करोड़ रुपए। तो मैंने क्या किया? उन 10 करोड़ रुपयों का एक आम का बाग खरीदा। ठीक है, मुझे कितने पैसे मिले भाई?
10 करोड़ रुपए मिले तो मैंने उस 10 करोड़ रुपयों का एक आम का बाग खरीदा। इस आम के बाग में बढ़िया बढ़िया आम आया करते थे। वो जो कैटरीना खाती है ना, किस ऐड में खाती है, स्लाइस के ऐड में, तो वो मेरे ही बगीचे के आम है। और चूंकि वो तुम्हारी भाभी है तो वो मेरे ही बगीचे के आम खाती हैं। तो बढ़िया बढ़िया आम यहां पर आया करते थे। तो भाई साहब हुआ ये कि मैं रोज टोकरी भर कर आम आते थे और मुंबई तुम्हारी भाभी के पास चले जाते थे। तो मैंने एक स्टूडेंट था मेरा, दुबला पतला सा, चिंटू। चिंटू को मैंने बोला, देखो भाई चिंटू, देखो भाई चिंटू, शाम के टाइम तुम फ्री रहते हो, ये टोकरी भर के आम आते हैं। बच्चे मैं अभी आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट स्टेट समझा रहा हूं आर्टिकल के संदर्भ में, ठीक है। तो टोकरी भर के आम आते हैं और मुंबई कैटरीना के पास जाते हैं, ठीक है। तो हुआ ये, मैंने चिंटू को बोला, देखो भाई चिंटू, तुम शाम के टाइम फ्री रहते हो, कुछ मत करो, टोकरी भर के आम आएंगे, मुंबई चले जाएंगे, है ना, देखना कहीं कोई बीच में चुरा ना ले। चिंटू ने बोला, अरे सर क्या बात कर रहे हो, शेर जिंदा है, ऐसे कैसे कोई चुरा लेगा। मैंने कहा लड़का बहुत दमदार बात कर रहा है, लगता है संभाल लेगा। भैया मैं चला गया अपना स्पेशल बैच लेने। शाम का टाइम था। चिंटू ने सोचा कि एमी सर तो चले गए, तो चिंटू ने सोमरस का सेवन कर लिया। याद है सोमरस कल वाली? तो चिंटू ने क्या किया, सोमरस का सेवन कर लिया। चिंटू को बहुत ज्यादा नशा हो गया। इतने में क्लास में एक लड़का, क्लास का एक लड़का रमेश, रमेश को पता पड़ा, दुबला पतला सा लड़का था, रमेश को पता पड़ा कि एमी सर के बगीचे में बढ़िया बढ़िया आम आए हैं, जाकर चुरा लेता हूं। तो रमेश आया और आम चुरा के भाग गया। चिंटू ने सिर्फ इतना देखा कि कोई लड़का आया, आम चुरा के भाग गया, क्योंकि वो तो नशे में था, उसे तो कुछ दिख ही समझ में नहीं आ रहा था। उसने सिर्फ ये देखा कि कोई लड़का आया और आम चुरा के भाग गया, उसने सिर्फ ये देखा। ठीक है भैया, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि मैंने दूसरे दिन रमेश को पकड़ा। मैंने कहा, रमेश मेरे आम चोरी हो गए, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मुंबई जाकर कैटरीना को। रमेश बोलता है, सर वो थोड़ी सी हो गई थी सर, इसलिए थोड़ा कोई चुरा ले गया सर। मैंने कहा ठीक है, कोई चुरा ले गया, कोई बात नहीं, ये तो बताओ कि आम किसने चुराए। तो चिंटू ने मुझे बोला, सर आई एम नॉट कंफर्म बट दैट वॉज आ बॉय। जैसे ही चिंटू ने आ बॉय बोला, मैं समझ गया कि चिंटू जानता ही नहीं कि वो किस नाउन के बारे में बात कर रहा है। जैसे ही चिंटू ने आ बॉय बोला, मैं समझ गया कि चिंटू इस नाउन के प्रति अनिश्चित है, इनडेफिनेट है। जैसे ही चिंटू ने आ बॉय बोला, मैं समझ गया कि चिंटू इस नाउन के बारे में डेफिनेशन से ज्यादा कुछ नहीं जानता, कि एनीथिंग दैट आई कैन सी इज नोन एज नाउन। बस आज के बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी नाउन के आगे आ या एन लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि लिखने वाला जानता ही नहीं था कि वो किस नाउन के बारे में बात कर रहा है। हो सकता है वो हवा में बात कर रहा हो। समझ में आ रहा है? ठीक। मैंने चिंटू को बोला, देखो चिंटू, शराब पीना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है। चिंटू ने उस दिन कसम खाई कि आज के बाद मैं कुछ नहीं पीऊंगा और सारी बोतल तोड़ के फेंक दी। दूसरे दिन टोकरी में आम वापस आ गए। चिंटू डंडा वंडा लेकर बैठ गया पेड़ के पीछे छुपकर। चिंटू ने सोच लिया था कि आज जो आएगा वो कुटेगा, वो पिटेगा, वो कुटेगा, वो पिटेगा। ठीक है भैया। इतने में मेरी क्लास का एक और लड़का सुरेश, 6 फुट 3 इंच हाइट, बढ़िया सलमान खान की तरह डोले शोले, है ना, आया और आम चुराकर भाग गया। ठीक है। चिंटू के हाथ में डंडा तो था, आज वो नशे में भी नहीं था, लेकिन चूंकि चिंटू और सुरेश की पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क था, चिंटू ने सोचा अगर मैंने इस सांड सुरेश को डंडा मारा
और सुरेश को डंडा नहीं लगा तो ये मुझ में डंडा कर देगा, ये बात तय है। ठीक है, ये बात तय है। लेकिन चिंटू चूंकि आज नशे में नहीं था, उसने एक काम किया। अच्छा सुरेश, एमी सर का बच्चा, मतलब स्टूडेंट, बच्चा नहीं, एमी सर का स्टूडेंट, एग्जामपुर का स्टूडेंट, रुक बेटा तू कल आ क्लास में, मैं तुझे कल बताता हूं। कल वापस ऐसे ही क्लास लगी हुई थी, ऑफलाइन क्लास लगी हुई थी, चिंटू भी बैठा था, सुरेश भी बैठा था। मैंने फिर जो है चिंटू को पकड़ा। चिंटू मेरे फिराम चोरी हो गए, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मुंबई जाकर तुम्हारी भाभी को। चिंटू बोलता है सर मैंने तो कहा था टाइगर जिंदा है। मैंने कहा हाँ यार तुमने कहा तो था, मतलब तुम्हें पता है आम किसने चुराए। तो चिंटू बोला हाँ सर मुझे पता है आम किसने चुराए। मैंने कहा बोलो किसने चुराए। तो चिंटू ने सीधे सुरेश पर पॉइंट आउट किया। चिंटू ने सीधे सुरेश पर पॉइंट आउट किया और बोला सर द बॉय स्टोल योर मैंगोज। चिंटू ने बोला सर द बॉय स्टोल योर मैंगोज। जैसे ही चिंटू ने द बॉय बोला, मैं समझ गया कि चिंटू आज हवा में बातें नहीं कर रहा है। चिंटू जानता है कि वो किस नाउन के बारे में बात कर रहा है। चिंटू इस नाउन के प्रति निश्चित है, डेफिनेट है, सुनिश्चित है। आज के बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी नाउन के आगे द लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाना कि लिखने वाला जानता था कि वो किस नाउन के बारे में बात कर रहा है, वो हवा में बातें नहीं कर रहा था। क्लियर, समझ में आया, दिमाग में सेट हुआ? ठीक है भैया। अब एक एक एग्जांपल के थ्रू और चीजें सेट कर देता हूं। ये समझ में आया आ और दा का डिफरेंस। एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रहा था। मैंने सोचा ये सब पॉइंट समझना जरूरी है, डेफिनेट इनडेफिनेट वाला पेपर में आता है, ये भी क्वेश्चन दूंगा थोड़ी देर बाद, तुम्हें पता पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो रहा था। मैंने सोचा क्या करूं क्या करूं। मैंने सोचा ऐसा करता हूं कि लाइब्रेरी चलता हूं और जाकर कोई बुक लेकर बुक पढ़ लूंगा। तो मैं गया लाइब्रेरी और मैंने लाइब्रेरी से बोला भैया भैया हमका एक बुक दे दो, भैया भैया मुझे एक किताब दे दो। लाइब्रेरी ने पूछी कौन सी बुक दे दूं। मैंने कहा कोई भी बुक दे दे यार, जस्ट गिव मी अ बुक। तो लाइब्रेरी ने मुझे एक बुक दी, कोई सी भी एक बुक उठा ली मैंने। इस बुक का कवर पिंक कलर का था। मेरे पास पिंक कलर की बुक क्या कर रही है, ठीक है। तो इस बुक का कवर पिंक कलर का था, ठीक है। मैं उस बुक को खोलने ही वाला था कि इतने में मेरे फ्रेंड का फोन आया। सपोज विवेक सर का फोन आया, विवेक सिंह का फोन आया, बोलने लगे भैया चलो मूवी रिलीज हुई है, मूवी देखने चलेंगे। मैंने लाइब्रेरी को बोला ले पकड़ तेरी किताब, मैं जा रहा हूं मूवी देखने के लिए। मैं गया मूवी देखने, बढ़िया मूवी के मजे लिए। खुद को मैंने सलमान खान से कम नहीं समझा। ये 4-5 दिन बाद मेरा जोश डाउन हुआ। मैंने कहा अरे यार अपन सलमान तो है नहीं, चलो बोर हो रहे हैं, चल के लाइब्रेरी बुक पढ़ते हैं। फिर गया लाइब्रेरी, मैंने बोला लाइब्रेरी से भैया भैया एक बुक दे दो हमको। लाइब्रेरी ने मुझे घूर के देखा। मुझे याद आया यार पिछली बार जो किताब फेंकी थी इसके मुंह पर पड़ी थी, ये अब मुझे बुक नहीं देगा, मुझे खुद ही बुक ढूंढनी पड़ेगी। मैंने उसको बोला ओके ओके डोंट वरी आई विल सर्च इट आउट, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, तुम मुझे मत बताओ। तो मैंने देखा कि यहां वहां नजरें घुमाई तो मैंने देखा एक पिंक कलर के कवर की बुक पड़ी हुई है। मैंने उसको बोला अरे सुन गिव मी द बुक। उस बुक का नाम क्या है मैं नहीं जानता, उस बुक का राइटर कौन है मैं नहीं जानता, उस बुक का कंटेंट क्या है मैं नहीं जानता, उस बुक में पेजेस कितने मैं नहीं जानता, उस बुक की लैंग्वेज क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन आज मैं एक चीज नहीं जानता था, कलर। सिर्फ इतना भी बहुत होता है दा लगाने के लिए। लेकिन जब तक आपके पास इतना भी नहीं है, आप सिर्फ किससे काम चलाओगे, आ और एन से काम चलाओगे। तो जब भी आपको किसी नाउन को डेफिनेट करना होगा, निश्चित करना होगा, आप क्या यूज करोगे, दा यूज करोगे। और जब भी आपको किसी नाउन को इंडेफिनेट करना होगा, अनिश्चित करना होगा, आप आ और एन का यूज करोगे। इतना समझ में आया? ठीक, चलिए। तो यहां से हमें पता पड़ता है कि किस तरह से आ और एन नाउन को इंडेफिनेट करते हैं और जो दा है वो नाउन को डेफिनेट करता है। चलिए, तो क्यों ना इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन करें, एक नोट डाल के। मेरे साथ साथ सारे बच्चे लिखेंगे भी
क्योंकि ये असल में एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रही है, ठीक है ना, पता है ना, ठीक है। अब एक नोट डालेंगे हम, द का यूज अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनेट ऑब्लिक स्पेसिफिक करने में भी किया जाता है, किया जाता है। लो भाई साहब, क्या बोला जा रहा है, एक और यूज आया। यूज क्या बोल रहा है, यूज ये बोल रहा है कि दा का एक और यूज है। काउंटेबल के साथ तो बहुत बात कर ली, ये बोला जा रहा है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, क्या होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उन अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफिक करने के लिए भी, डेफिनेट करने के लिए भी हमारे पास क्या होता है मेरे बच्चे, हमारे पास दा होता है। लेकिन फिर वही बात, अब ये होगा कैसे, है ना, अब ये होगा कैसे, अब आती है एमी सर की स्टाइल। तो भैया ये है चिंटू, इस चिंटू को शुगर खाने का बहुत शौक था। इस चिंटू के आगे 6 जगह शुगर रखी हुई थी, है ना। चिंटू को शुगर खाने का बहुत शौक था और चिंटू के आगे 6 जगह शुगर रखी हुई थी। शुगर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। क्यों है अनकाउंटेबल, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि शुगर अनकाउंटेबल क्यों है, जल्दी बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ कि शुगर अनकाउंटेबल क्यों है। जल्दी, क्यों है अनकाउंटेबल, क्यों है। क्यों है पता पड़ा है ना, क्योंकि शुगर का शुगर्स नहीं बनता बच्चे, क्योंकि शुगर का शुगर्स नहीं बनता, इसीलिए शुगर कैसा नाउन है, शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए कभी भी शुगर का शुगर्स नहीं बनता, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब चिंटू के आगे 6 जगह शुगर रखी हुई थी, लेकिन मैंने देखा कि चिंटू ने ये वाली शुगर खाई, तो मैंने उसकी मम्मी को बोला, आंटी जी चिंटू इज ईटिंग द शुगर, ये वाली शुगर, स्पेसिफिक। तो जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफिक करना होगा, तब भी आपके पास क्या होगा, तब भी आपके पास दा होगा मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आया। तो हमने यहां पर जो 2 पॉइंट्स अभी तक पढ़ लिए हैं, दोनों बहुत काम के हैं। पहले तो मैंने ये बताया कि आ और एन नाउन को इंडेफिनिट करते हैं, अनिश्चित करते हैं। फिर मैंने बोला कि द काउंटेबल नाउन को निश्चित करता है, डेफिनेट करता है। और अब मैंने आपको यह भी बोल दिया कि द जो है वो अनकाउंटेबल नाउन को भी डेफिनेट, निश्चित या स्पेसिफिक करने में मदद करता है। क्लियर है, चलिए भैया अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और हेडिंग डाल देंगे, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। अब हमें दा के आज हम वोकैब भी पढ़ेंगे, अभी 10-15 मिनट बाद हम लोग वोकैब ट्रिक भी पढ़ेंगे कि वोकैब में हम ट्रिक क्या लगाते हैं, कैसे एक छोटी सी चीज, एक वर्ड याद करके, कैसे ऐसे कैसे होता है कि एक छोटा सा वर्ड याद करके आप 100 वर्ड्स याद कर सकते हैं। आज बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल चिंता मत करो। चलिए, यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। अब हमें द के यूजेस देखना है मेरे बच्चे, ठीक है, ठीक। यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल,
ठीक है भैया, पहला यूज वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। भाई साहब मोर देन 50 क्वेश्चंस टिल नाउ। ये जो पॉइंट बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है ना तुम्हें, इस पॉइंट से 50 से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अभी तक, 50 से ज्यादा, मोर देन 50 क्वेश्चन स्टिल ना। और बोला जा रहा है कि जब भी आप कोई सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे, समझ जाएंगे कि उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको क्या चाहिए, उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको दा चाहिए। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? अच्छा चलो मुझे ये बताओ, छोड़ो, मुझे ये बताओ डिग्री क्या होती है। टेल मी द डेफिनेशन ऑफ अ डिग्री। मुझे डिग्री की डेफिनेशन बताओ, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। टेल मी डेफिनेशन ऑफ अ डिग्री। टेल मी डेफिनेशन ऑफ अ डिग्री। शून्य बटे सन्नाटा। डेफिनेशन ऑफ अ डिग्री। आपसे ये थोड़ी पूछ रहा हूं कि जो है रॉकेट कैसे उड़ता है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं मुझे डिग्री की डेफिनेशन बताओ। गुड बेटर बेस्ट ये डेफिनेशन थोड़ी होती है। डेफिनेशन क्या है? चलो आप बोर्ड पर देखो, सब काम मुझसे ही करवाओ तुम लोग, है ना। देखो उधर बोर्ड पर देखो, बॉय नाउन है, उसके आगे लिखा मैंने गुड। कैसा बॉय? गुड बॉय। गुड क्या है? एडजेक्टिव। यहां है गर्ल, गर्ल है नाउन, उसके आगे लिख दिया मैंने ब्यूटीफुल। कैसी गर्ल? ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल भी क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि वो हर एक वर्ड जो नाउन के बारे में बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया का हर बॉय गुड नहीं है और दुनिया की हर गर्ल ब्यूटीफुल नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हो सकता है कोई लड़का बेटर हो तो कोई बेस्ट हो सकता है कोई लड़की मोर ब्यूटीफुल हो तो कोई मोस्ट ब्यूटीफुल हो। मैं जानता हूं मोस्ट ब्यूटीफुल पे कैटरीना याद आती है ना। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना बच्चे, ये एक जगह नहीं टिकते, ये कंटिन्यू फ्लक्चुएशन मोड में होते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, है ना। ये नीचे भी जाते हैं, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, अगली, अगलियर, अगलीएस्ट, है ना। और यही फ्लक्चुएट करते हुए एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं? डिग्री कहलाते हैं। तो कोई आज के बाद आपसे पूछे कि डिग्री क्या है, तो उसे जवाब देना डिग्रीज आर द फ्लक्चुएटिंग एडजेक्टिव्स। डिग्रीज आर द फ्लक्चुएटिंग एडजेक्टिव्स। तो डिग्री क्या है? डिग्रीज आर द फ्लक्चुएटिंग एडजेक्टिव। ठीक है, और जब ये फ्लक्चुएट करते हैं तो हमें 3 टाइप के एडजेक्टिव देते हैं या 3 टाइप की डिग्री देते हैं। अब जरा नाम बता दो बिना शर्माए, कौन सी होती है? सबसे पहले पॉजिटिव, दूसरी कौन सी होती है? कंपैरेटिव, और तीसरी कौन सी होती है? सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, एक एडजेक्टिव उठा लेता हूं, टॉल। कंपैरेटिव क्या बनेगा? टॉलर। सुपरलेटिव क्या बनेगा? टॉलेस्ट।
और बोला जा रहा है हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा। तो फिर मैं खुद से सवाल करता हूं, क्यों? आखिर क्यों सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगाया जाता है? देखो बच्चे, नाम क्या है इसका? सुपर। अगर आपने किसी नाउन के पहले ये वाली डिग्री, ये वाला एडजेक्टिव, ये वाली तारीफ देख ली, एक ही बात है, डिग्री बोलूं, एडजेक्टिव बोलूं या तारीफ बोलूं। अगर आपने किसी नाउन के आगे ये वाली डिग्री, ये वाला एडजेक्टिव या ये वाली तारीफ देख ली, यहां नाउन आएगा ना तो यहां एडजेक्टिव आएगा, तो वो नाउन अपने सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाता है। फिर उस नाउन की टक्कर का इस दुनिया में कोई नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि जितना हमारा सेंटेंस होता है उतनी हमारी दुनिया होती है। सेंटेंस खत्म होता है तो दुनिया खत्म होती है। और आपको एक फॉर्मूला यहां पर याद रखना होगा, द इज इक्वल टू वैल्यू या इज्जत। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर आपने इस नाउन, यहां एक नाउन आएगा तो इस नाउन के पहले ये वाली डिग्री, ये वाला एडजेक्टिव या ये वाली तारीफ देख ली, तो फिर वो नाउन अपने सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाता है और उस नाउन की टक्कर का कोई नहीं बचता। क्यों? क्योंकि जितनी हमारी दुनिया होती है, जितना हमारा सेंटेंस होता है उतनी हमारी दुनिया होती है। सेंटेंस खत्म होता है तो दुनिया भी खत्म होती है। अगर मैंने बोला कि रवि इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास और मैंने लगा दिया फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म, दुनिया खत्म। सेंटेंस खत्म, दुनिया खत्म। और अगर मैंने बोल दिया रवि इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, मतलब मेरे लिए दुनिया क्लास तक सीमित हो गई और मेरी इस दुनिया का सबसे लंबा लड़का कौन है? रवि। और जो सबसे लंबा लड़का होगा उसे इज्जत, उसे वैल्यू देनी पड़ेगी और इज्जत देने के लिए मेरे पास क्या होता है? दा होता है। यह ध्यान रखना है। इसलिए हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? दा। तो क्यों ना 2018 के इस क्वेश्चन का जवाब बच्चे आप मुझे दे दो। 2018 के इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे दे दो फटाफट। मिस्टर शर्मा is a blessed man of the town। कर दो सॉल्व, मुझे आंसर चाहिए। करो सॉल्व। तो मुझे एबलेस मतलब सबसे सक्षम। बहुत बढ़िया, खुशी, एकदम सही आंसर दिया खुशी ने मुझे। बहुत बढ़िया खुशी, शानदार। बहुत बढ़िया सत्यम, बहुत बढ़िया आर्या, बहुत बढ़िया दानिश, शानदार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मतलब दिमाग में गया। तो क्या होगा बच्चे? एबलेस कौन सी डिग्री है भाई साहब? एबलेस सुपरलेटिव डिग्री है और हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा? द। एबल, एबलर, एबलेस्ड। और हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या चाहिए? दा चाहिए। तो क्यों ना मेरे प्यारे बच्चे एक साल और आगे बढ़ते हैं और उसके अगले साल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। द रोज is sweetest of all the flowers। कर दो सॉल्व। कर दो सॉल्व। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर। जलवे जलवे जलवे, शानदार, धुआं धुआं एक तरफा। बहुत बढ़िया, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही सबका। आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? स्वीटेस्ट कौन सी डिग्री है भैया? स्वीटेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री। मेरे साथ बोलो, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट।
और हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा? दा आएगा। हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? दा आता है। समझ में आया? ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि हर सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आता है। तो क्या कंपैरेटिव के पहले भी दा आता है? क्या लगता है आपको, क्या कंपैरेटिव के पहले दा आता होगा? हां भाई, ऐसे दो केसेस हैं जहां हम कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दा लगाने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे दो केसेस हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपने कभी सुना ही इज द टॉलर दैन रमेश। नहीं सुना आपने, मैं सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद कि जो है सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा लगता है, लेकिन वो आज नहीं, वो होगा नेक्स्ट क्लास में। अब यहां पर 7 बजे से वैसे भी मैथ्स की क्लास है। इंग्लिश की क्लास में आज यही एक क्वेश्चन मार्क मैं भूल गया कि मैं डिफेंस वाले चैनल पर नहीं हूं, आर्मी वाले चैनल पे हूं। वो कैप की ट्रिक भी आपको वहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना। कल चैनल वापस चालू हो जाएगा, हम वहीं से ट्रिक चालू करेंगे कि कैसे एक जरा से वर्ड से हम 100 150 वर्ड्स बना सकते हैं। हम कल अपने डिफेंस वाले चैनल पे ही पढ़ेंगे। और कल मैं जो आज क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने कि क्या टॉलर जो कि एक कंपैरेटिव डिग्री है अपने पहले कभी दा लेगा, इस बारे में बात करेंगे कल शाम को 6 बजे। चलिए, इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय एग्जामपुर। लाइक करो और कमेंट में जरूर लिख के बताना कि क्लास कैसी रही। जय हिंद, जय एग्जामपुर।